class we will start second chapter of your class, which name is the earth model. In this chapter we will discuss about the earth model. जो हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी के मॉडल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बॉल. जो हमारी अर्थ की शेप होती है वो कैसी होती है? एक बॉल के जैसी होती है. द अर्लियर पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ प्लेट. जो पहले के लोग थे वो क्या सोचते थे? जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो गोल ना होकर एक प्लेट की तरह है. They thought that if anybody would go near these edge, he would fall. वो लोग क्या सोचते थे? अगर वो इसके अपनी पृथ्वी के कोने पर चले गए तो वो क्या होंगे? वो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे. So they fear traveling too far off places. इसी कारण से वो बहुत दूर दूर की यात्राएं करने से डरते थे. A Portuguese sailor in 1519, Magellan, जिसका जन्म कब हुआ था? 1480 में, और उसकी डेथ कब हुई थी? 1521 में. स्टार्टेड हिज सेल फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड राउंड द अर्थ. एक सेलर था जिसका नाम क्या था? मैगलेन. उसने क्या किया? अपनी एक समुद्री यात्रा स्टार्ट करी. कहां से? स्पेन से. और पूरी पृथ्वी का क्या लगाया? एक चक्कर लगाया. कब लगाया? 1959 में. ही कंटिन्यू सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन. और वो कंटिन्यूअसली एक ही दिशा में चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था. ये नहीं कभी लेफ्ट ले लिया, कभी राइट ले लिया, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर राइट ले लिया. नहीं, वो एक ही दिशा में ही चलता जा रहा था, चलता जा रहा था. द शिप रिटर्न टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. और उसने क्या देखा कि उसकी जो शिप जिसमें बैठकर वो यात्रा कर रहा था, वो जिस पॉइंट से उसने यात्रा स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पर वो दोबारा आ चुका था इन अबाउट 3 years. और ये यात्रा उसकी कितने दिनों की रही? कितने सालों की रही? 3 years की रही. Thus this proved that the earth is round like a ball. इससे क्या साबित हुआ? इससे हमको क्या पता चला कि जो हमारी अर्थ थी, हमारी अर्थ है, वो एक प्लेट की तरह ना हो करके एक बॉल की तरह कैसी है? गोल है. अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल. कैसी है? एक बॉल की तरह गोल है. एंड नॉट फ्लैट एज पीपल यूज टू बिलीव अर्लियर. और वैसी नहीं है जैसा पहले के लोग सोचते थे. ये उसकी पिक्चर दे रखी है मैगलेन की, जिसने ये खोज की थी कि हमारी जो अर्थ है वो प्लेट की तरह ना हो करके बॉल की तरह गोल है. सम अमेरिकन astronauts like Neil Armstrong and Edwin Aldrin took the photographs of the earth from the moon. some American astronauts, कुछ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया कि चांद पर जाकर जो हमारी अर्थ है उसकी क्या करी? फोटो क्लिक करी. These photographs show that the earth is like a huge ball. इन फोटोग्राफ से हमें क्या पता चला? जो हमारी अर्थ है एक वो बहुत बड़ी बॉल की तरह है. The first Indian astronaut's name was राकेश शर्मा. फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट का क्या नेम था? राकेश शर्मा. ऑन अर्थ द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. और अर्थ पर हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी का हर हिस्सा सेम नहीं है, बल्कि देयर आर सम फ्लैट लैंड्स कॉल्ड प्लेन्स. हमारी पृथ्वी पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे हैं. देयर आर सम हिल्स. कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स. देयर आर ऑल्सो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. और इनके साथ साथ हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े जंगल भी पाए जाते हैं और रेगिस्तान भी पाए जाते हैं. ये उन सारे आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है एडविन एल्ड्रिन, ये है राकेश शर्मा, इंडिया के फर्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे. अब हॉरिजन इज द प्लेस वेयर द स्काई मीट्स द लैंड. हॉरिजन एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसा प्लेस माना जाता है जहां पर स्काई, हमारा आसमान और हमारी जमीन मिलती है. दस, हालांकि व्यूइंग फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ए हाई बिल्डिंग वी मे सी द स्काई मीटिंग द लैंड एट द डिस्टेंस. जब हम ऊंची बिल्डिंग पर से देखते हैं तो ऐसा
जब हम ऊंची बिल्डिंग पर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मीटिंग द लैंड एट अ डिस्टेंस, वो और ज्यादा डिस्टेंस पर एक दूसरे से मिलेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द होरिजन विल मूव द मीटिंग प्रिंट फर्दर अवे। दस दिस प्रूव्स दैट द स्काई एंड द अर्थ नेवर मीट्स। ये किस चीज को प्रूव करता है कि जो स्काई, हमारा आसमान और हमारी जमीन है, वो कभी नहीं मिलते। वाटर होरिजन इज द प्लेस वेयर द स्काई एंड द सी अपीयर टू मीट्स। और वाटर होरिजन क्या होता है? जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा आसमान और हमारे जो समुद्र वगैरह हैं वो एक साथ मिलते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? आप लोगों ने ऑफिसेस में, स्कूल्स में देखे होंगे, एक छोटा सा मॉडल रखा होता है हमारी पृथ्वी की तरह, उसी को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। अर्थ इज अ ह्यूज प्लेनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ क्या ऐसा एक बहुत बड़ा प्लेनेट है जिस पर हम सभी रहते हैं। Thus to understand various places on it, इस पर जो अलग अलग जगहें हैं उनको समझने के लिए a mode of earth is used, एक अर्थ का मोड यूज किया जाता है जिससे कि हम समझ सके कि कौन सी दिशा में कौन सी जगह है। It is called a globe. इसको क्या बोला जाता है? ग्लोब। ये रहा, आपको एक अर्थ, उसकी ग्लोब की पिक्चर दी हुई है, ऐसा दिखता है ग्लोब, आप लोगों ने देखा भी होगा। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होती है? अर्थ की एक स्मॉल मॉडल होती है। हमारी जो अर्थ है ना, वो ऊपर से, आसमान में से देखने, अंतरिक्ष में से देखने में कैसी लगती है? ये जो इतना पार्ट है ना इसका, इसके जैसी लगती है। Only a globe can give a correct representation of the earth as a whole. एक ग्लोब ही है जो हमारी अर्थ की एकदम करेक्ट प्रेजेंटेशन दे सकती है। It looks round just like the earth. ये बिल्कुल उसी तरह से गोल दिखती है, गोल दिखती है, किसकी तरह? हमारे अर्थ की तरह। The earth rotates on its axis. In 24 hours it rotates from west to east. जो हमारी पृथ्वी होती है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, आपको पता है। और ये कैसे घूमती है? From west to east. At a time we cannot see the total surface of the earth on the globe. हम लोग अर्थ का जो टोटल सरफेस है वो एक साथ नहीं देख सकते एक बार में, बिना उसको घुमाए। टू सी द अदर सरफेस वी नीड टू रोटेट। जैसे आप लोगों को अभी केवल अर्थ का इतना हिस्सा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा। इसके पीछे वाले हिस्से को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको टर्न करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मैप। मैप क्या होता है? अब हमारा, अब जिस तरह से हम लोग अर्थ पर हमारी पृथ्वी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जगहों को समझते हैं, उसी तरह से क्या होता है? हमारा मैप भी होता है। उस पे भी वही सारी चीजें होती हैं जो ग्लोब पर होती है, बस ग्लोब पर बिल्कुल पृथ्वी की शेप में, अर्थ की शेप में होता है। लेकिन मैप पर क्या होता है? एक पेपर होता है बड़ा सा, उस पे सब कुछ बना होता है। सो मैप, ए वर्ल्ड मैप इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। जो वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड का, हमारे पूरे वर्ल्ड का जो मानचित्र होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। टू सी द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ और ग्लोब, अनदर मॉडल कॉल्ड द मैप इज यूज्ड। हमारी जो अर्थ होती है उसके टोटल सरफेस को देखने के लिए, उसकी पिक्चर को देखने के लिए जो अलग दूसरा मॉडल होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मैप बोलते हैं। इट इज ए फ्लैट मॉडल ऑफ द अर्थ। ये कैसा होता है कि जो हमारी अर्थ का बिल्कुल अर्थ जैसा जो मॉडल था उसको तो बोलते हैं हम ग्लोब, लेकिन जो हमारी अर्थ का फ्लैट मॉडल है उसको क्या बोलते हैं हम? मैप। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ए ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि आपको पता है ग्लोब इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना? तो इस वजह से ग्लोब को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो हमारा मैप होता है वो एक पेपर पे बना होता है ना? तो इसी वजह से हम उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ऐसे ऐसे राउंड करके आराम से लेकर जा सकते हैं। Thus we use a map as a model to view Earth. इसलिए हम मैप का यूज क्यों करते हैं? अपने अर्थ के मॉडल को देखने के लिए। It is created on paper and it is not round in shape as globe. ये किस पर बना होता है? पेपर पर बना होता है, और ये ग्लोब की तरह गोल शेप में नहीं होता।
It can be drawn on a paper, a board or a wall. Maps have different sizes. जो हमारा मैप होता है हम चाहे तो एक बोर्ड पे भी बना सकते हैं, हम चाहे तो एक पेपर पे भी बना सकते हैं, हम चाहे तो एक दीवार पे भी बना सकते हैं. A world map is the map that shows the whole surface of the earth. मैप वो होता है जो हमारी अर्थ का पूरा सरफेस दिखाता है. बट देयर आर डिफरेंट मैप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट मैप्स भी होते हैं. कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ईटीसी. लाइक अलग अलग महाद्वीप के अलग अलग मैप हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग मैप हो सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मैप होते हैं. जैसे ये एक मैप दिया हुआ है आपको, ये पूरा बड़ा सा मैप दिया हुआ है. इसमें छोटे 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 हिस्सों को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. लाइक इस पूरे मैप का जो इतना हिस्सा है, इतना ये क्या है हमारा कनाडा. और ये इसका जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट. इसी तरह से अलग अलग देशों को, अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग कलर से क्या कर रखा है, शो कर रखा है. और ये क्या है, ये है हमारा इंडिया. ओके, ग्लोब पढ़ लिया, मैप पढ़ लिया. अब आते हैं डायरेक्शंस पर. अब किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम, डायरेक्शन के बारे में. डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन का यूज क्यों करते हैं, डायरेक्शन से हमें क्या फायदे होते हैं. सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैप इंक्लूड डायरेक्शन. देयर आर 4 डायरेक्शन. मैप के जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उनको हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जानते हैं. और हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं. कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एवरी मैप. ये कहाँ से देखी जाती है, मैप के एकदम सेंटर से, मैप के एकदम सेंटर से. लाइक आप मैप के सेंटर से, द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. अगर आप मैप के बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ देखोगे तो आप किधर चले जाएंगे, नॉर्थ. और अगर आप पहले इसका पढ़ते हैं, एंड द बॉटम इंडिकेट्स द साउथ. और अगर आप बॉटम से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो किसको इंडिकेट करेगा, साउथ को इंडिकेट करेगा, ये लिखा हुआ. और फिर द राइट ऑफ द मैप इंडिकेट्स द ईस्ट. बॉटम से जब राइट की तरफ हम जाएंगे तो वो किसको इंडिकेट करेगा, ईस्ट को. और बॉटम से वेस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो वो किसको इंडिकेट करेगा, हमारे वेस्ट को. So now we are at the end of our chapter. Points to remember. कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमको याद रखने चाहिए, जो हमारे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बॉल. चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ की शेप है वो कैसी होती है, लाइक अ बॉल, एक बॉल की जैसी शेप होती है. द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड वाज मैगलन. जो पहला पर्सन कौन था जिसने प्रूव किया था कि अर्थ की शेप एक प्लेट की तरह ना हो करके एक गोल है, किसकी तरह, बॉल की तरह. वो कौन थे, हमारे मैगलन. द लैंड एंड स्काई अपीयर टू मीट एट हॉरिजन. वो जगह जहां पर हमारा लैंड, हमारी जमीन और हमारा आसमान एक जगह मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजन. एज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. हमारी अर्थ का जो छोटा सा एक मॉडल की तरह पे हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब. ए फ्लैट मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए मैप. अर्थ की तरह यूज करने वाला हमारा फ्लैट मॉडल क्या कहलाता है, मैप. ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. मैप की जो बुक होती है उसको क्या बोलते हैं, एटलस. सो बच्चों, आपका आज का चैप्टर यहीं एंड होता है. होप आप लोगों को आज का चैप्टर में अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ गुड डे.